नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। पेट कटाव पर निर्णय नहीं हो पाया, मीटिंग समाप्त हो गई। सभी सदस्य एक मत नहीं है कि पेट पर कितने जो है परसेंटाइल को सेट किया जाए कि लेखपाल के जो है वो लगभग सभी अभ्यर्थी आ जाएं जो लगभग पढ़ने वाले हैं। इस पर जो है सभी सदस्य एक मत नहीं है। अब सरकार की भूमिका इसमें अहम हो जाती है, क्योंकि सरकार से राय मांगी गई है कि आपका राय क्या है। आयोग ने मांगी सरकार से राय, कम परसेंटाइल की संभावना कितनी बन रही है। इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लाइक व शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, उसका कारण है कि विश्लेषित, पाठ और एकदम सारगर्भित, ये जो है आपको मेरे द्वारा और तैयारी में जितनी मदद हो सकती है, आपको जो है कहीं कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जो है आपके पास ही है, आप उसको पढ़ करके निश्चित तौर पर आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। देखिए, पेट कटाव पर निर्णय नहीं इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सरकार की भी जो है लचर भूमिका रही है और आयोग की भी लचर भूमिका रही है। इन्होंने, अब उसकी क्या चर्चा करना, अभी जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर बात करते हैं कि अभी का जो है क्या रोल रहा है। तो जो सदस्य होते हैं और जो चेयरमैन हैं और जो क्या कहते हैं, इन सब में जो है एक मत इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो सब के सब जो है 15 गुना को ही जो है तरजीह दे रहे हैं। क्योंकि 15 गुना जो है, उनका तर्क ये है कि 15 गुना अगर हम 8085 लोगों के बुलाएंगे तो लगभग 1,20,000 लोग होंगे और 1,20,000 लोगों की परीक्षा हम जो है ज़्यादा ठीक तरीके से करा सकते हैं। तो जबकि बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो जिनका मानना है कि ज्यादा बुलाया जाए, यानी ज्यादा में कितना बुलाया जाए ये चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन उनका मानना यह है कि 5 से 6 साल में, 5 से 6 साल के आसपास में जो है वैकेंसी आई है तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को अवसर दे करके उनको जो है उनके मौलिक अधिकारों का जो है हनन नहीं होगा। तो उनका भी मानना बिल्कुल सही है और मेरा भी मानना यही है। भाई देखिए, ज़्यादा लोगों को अवसर देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा, अगर 25-30 गुना लोगों को बुला लेते हैं, लगभग प्रदेश के जितने पढ़े लिखे जो है, मतलब कि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, भीड़ बढ़ाने वाले नहीं, जितने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो सबके सब आ भी जाएंगे और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। तो जिसके 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, 97 परसेंटाइल है, उनको भी एक खुशी ये होगी कि चलो यार, कोर्टबाजी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, अब जो है वैकेंसी आगे क्लियर हो जाएगा। भाई 2.5 लाख 3 लाख लोगों का अगर आप एग्जाम नहीं करा पा रहे तो आयोग कहलाने का आपका जो है कोई अधिकार नहीं बनता है। आप आयोग कहलाने के हकदार नहीं हैं। आप अपने आप को चेयरमैन, प्रेसिडेंट और जो है सदस्य, मेंबर सदस्य बता करके अपनी गरिमा को आप गिरा रहे हैं। निश्चित तौर पर मक्कारी ठीक नहीं है। आप अगर जो है काम करें, काम करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सरकार का भी जो है विरोध ना हो। देखिए, आपको सरकार जो है, सरकार के प्रति इतना लॉयल होना चाहिए कि सरकार आपको तनख्वाह दे रही है। सरकार ऐसा नहीं कि अपने जेब से दे रही है, लेकिन सरकार का एक अपना जो है मतलब कि सिस्टम होता है, उस सिस्टम से आपको पैसा दे रही है। वर्तमान सरकार का अगर आप गंदे तरीके से जो है मतलब कि काम करना चाहेंगे, आपको काम ही नहीं करना है, तो आप सोचेंगे कि 15,000 लोग आ जाएं, एग्जाम करा लेंगे, कोई ना आए, सीधे जो है नियुक्ति पत्र दे दें। तो इस तरीके का काम जो है मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए कि 1,20,000 लोगों को बुलाते हैं, निश्चित तौर पर कोर्ट जाएगा। 19 जून को जो परीक्षा होनी है, क्या फिर ये जो है हो सकती है? आप बताइए। अगर कुछ निर्णय बदल देता है कोर्ट तो जो है ये 19 जून को परीक्षा संभव हो पाएगी? ये सबसे बड़ी बात। अगर 19 जून को परीक्षा नहीं हो पाई तो बताइए सिलेक्शन का जो है प्रोसेस कितना डिले हो जाएगा। फिर वीडियो री एग्ज़ाम, फिर अन्य सभी जो है पेट जो है 2022 जो 18 सितंबर को होना, ये सब जो है फंसा देंगे। ये आयोग की जो है लचर, मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर। अधिकारी का मतलब क्या होता है? अधिकारी का मतलब होता है क्विक डिसीजन लेना, और क्विक डिसीजन लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे लाभान्वित करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे संतुष्ट भी रहें। क्विक डिसीजन ले लिए आप और जो है उस पर कोई संतुष्ट ना रहा तो उस डिसीजन को डिसीजन नहीं करेंगे, उस तुगलकिया फरमान कहते हैं। इसी के क्रम में जो है लोग कुछ विरोध भी कर रहे हैं। उनका विरोध भी मैं उस विरोध का मतलब कि मैं समर्थन करता हूँ। इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि भाई ठीक है,
उनका भी मानना ठीक है कि हमारे परसेंटाइल एकाएक जो है परीक्षा, नई परीक्षा, लोग जो है बहुत ही हाई फाई पढ़ा रहे थे कोचिंग वाले भी, और पेपर जो है सरले लेवल का आ गया, तो निश्चित तौर पर वो समझ नहीं पाए और वो जो है मतलब कि धड़ाम से जो है वो उनका परसेंटाइल जो है एकाएक गिर गया। तो देखिए, कठिन पढ़ाई करके जो है जरूरी नहीं कि आप सरल क्वेश्चनों को सॉल्व ही कर लेंगे, ये कोई विशेष तर्क नहीं है। आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करके अदर स्टेट पीएससी में जो है वो लटक जाते हैं। सबका अपना अपना सेट पैटर्न होता है। वो पहले के जमाने चले गए कि बैंक पीओ की तैयारी करो तो क्लर्क निकल ही जाता है, पीओ करना है तो पीओ करो, क्लर्क करना है तो क्लर्क करो, सबकी अलग अलग टेंडेंसी चल गई है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो आप स्टेट पीएससी दीजिए, यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी दीजिए। तो ये सारी जो है ट्रेंड चलती है। अगर आप यूपीएससी और जो है स्टेट पीएससी जो है सब दोनों साथ दे रहे हैं तो आपका कुछ नहीं निकलने वाला है, माफ कीजिएगा, कुछ भी नहीं निकलने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं हम एसएससी और रेलवे दोनों एक साथ दे रहे हैं तो देखिए निकलने वाले बहुत बिरले होते हैं। ब्रिलियंट की कोई बात नहीं, ब्रिलियंट तो किसी भी एग्जाम में बैठेगा निकाल ले जाएगा। अब ब्रिलियंट बिरला होता है तो ब्रिलियंट की कोई बात ही नहीं। तो ये सारी चीजें हुई। मेरे ख्याल से सरकार जब इंटरवीन करेगी तो उसमें कुछ न कुछ जो है सरकार रिलैक्स ही करेगी। तो अगर रिलैक्स करती है तो बहुत ज़्यादा जाएगा तो 20 गुना जाएगा या फिर 25 गुना जाएगा। तो वही कुल मिलाकर के जो परसेंटाइल है रहने वाला है 60 क्वेश्चन यानी 80 परसेंटाइल, इसको मान करके जिसके भी 80 परसेंटाइल आ रहे हैं वो लोग जो है तैयारी को अपने धार देते रहें। और अगर वो कहीं ना कहीं 80 परसेंटाइल के बाद भी जो है वो अपने आप को जो है कमजोर महसूस कर रहे हैं और तैयारी कम कर रहे हैं तो वो धोखा कर रहे हैं अपने साथ में। निश्चित है कि अगर 19 जून को परीक्षा मुकर्रर है और उस दिन परीक्षा, बताइए आप क्या कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी को ध्यान दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि चीज़ें क्लियर कट तरीके से लोगों को के सामने पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।